जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। चुनाव का समय है। अभी विधानसभा 5 राज्य चुनाव में होने हैं। ऐसे में जो चुनावी एक रंग होती है वो नए नए रोज सामने देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव ही हो या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, सब में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और अन्य ऐसे संस्थान, एजेंसियां सक्रियता बिल्कुल दिखाती है। और इस दौर में भी 5 राज्य, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें ईडी भी दिख रही है, आईटी भी दिख रही है और सब कुछ जो होता है और होता आया है पहले से भी, वो बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर टीकमगढ़ में विधानसभा क्षेत्र से एक नई तस्वीर आई वहां से। आज टीकमगढ़ में एक असम की पुलिस पहुंची। असम वही राज्य जहां के मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, बेहद चर्चित मुख्यमंत्री के में शुमार है। तो असम पुलिस वहां पहुंची तो कटाक्ष भी किया गया कि क्या शर्मा जी अपने जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व, उसकी राह पर क्या चल पड़े हैं। दरअसल यहाँ पे एक मामला ऐसा होता है कि पुलिस को जांच करनी है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी। उसे कोर्ट का भी ऑर्डर था, पुलिस को उस सिलसिले में मध्य प्रदेश पहुंची थी। ये उसके काम है। लेकिन बात होती है कि समय की, ये टाइमिंग जब समय चुनाव का हो और उस चुनाव के समय पे जब छापेमारी की जा रही हो तो बेशक सवाल तो बनते हैं, कटाक्ष भी किए जाते हैं, व्यंग्य भी होती है, चुटकियां भी ली जाती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि पूरा का पूरा जो ये प्रक्रिया है, क्या ये पूरा मामला क्या है। ये असम की पुलिस की जुबानी जो है, ये क्या कुछ कहा जा रहा है। वो छापा जो या फिर दबिश जो पड़ी है, पुलिस की जो दबिश पड़ी मध्य प्रदेश के भीतर टीकमगढ़ के अंदर, और टीकमगढ़ बुंदेलखंड के यूपी से लगा हुआ जो एक सटा हुआ इलाका है, उस वहां के एकदम कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह वो नेता वहां करके हैं जो दिग्विजय सरकार के अंदर मंत्री रहे, 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2008 के अंदर उन्होंने तेज तर्राट भाजपा की फायर ब्रांड लीडर, वो भी विधानसभा का चुनाव था उस दौरान 2008 का, वो भारतीय जनशक्ति के टिकट पे लड़ी थी। तब बीजेपी में नहीं थी, 2-3 नंबर पे रही थी टीकमगढ़ के अंदर। उनका अपना इलाका पड़ता है, लेकिन हार गई थी, 9000 वोटों से हरा दिया था। आज जब असम पुलिस यादवेंद्र सिंह के घर पहुंची तो फिर पूरी किताब खुल गई है और पलटी गई। 4 बार के विधायक साहब, मंत्री, और अभी मौजूदा समय में वक्त में जो चुनाव है 2023 के विधानसभा, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। वो कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया टीकमगढ़ के अंदर से। भाजपा ने वहां पे उम्मीदवार घोषित नहीं किया। लेकिन अभी इसके पहले ही जो कुछ देखने को आज मिला, उस पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था कि पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि असम पुलिस आखिर किस मामले पर और क्यों आई थी। ये खुल करके तो नहीं कह रही है, लेकिन जो भी कह रही है जरा आप सुनिए असम पुलिस की कहानी। और अंडर सेक्शन आपका 120B/255/256/257, 259, 260, 406, 417, 419, 420, 463, 465, 466, 468, 471, 472, 474, 506 और अदर एरेस्ट सेक्शन 7(2) of the State Emblem of India Prohibition and Improper Use Act 2005। इस सेक्शन में आपका 5 आरोपी के नाम पे केस दर्ज हुआ है। आरोपी कौन कौन है? नाम क्या है? आरोपी तो उसको तो हम बता नहीं पाएंगे। और यहाँ कौन है आरोपी? यहाँ में शासक सिंह गुंडेला, उसका नाम पे सर्च वारंट था। इसीलिए इस मामले में मामला क्या है सर? मामला क्या है? मैटर वही सेक्शन का वो मैटर है। क्या था फौजदारी में? क्या मामला था? क्या है फौजदारी का मामला? ये है, असम में एक ऑटोनोमस काउंसिल बोल के इसमें नया काउंसिल फॉर्म हुआ है। इस काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट के नाम में उस आरोपियों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में कॉम्प्लेनेंट से उस अमाउंट वो चीटिंग किया है।
कितना अमाउंट है? 63 करोड़ 63 करोड़। 63 करोड़। 63 करोड़। तो अभी आपने क्या कार्रवाई की है? अभी यहाँ में हम लोग सर्च वारंट जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड है उसको सर्च करने के लिए आया था, कुछ ऐसा नहीं मिला है। और अभी उसका जो मोबाइल है और उसका पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, इस केस के मामले में हम लोग इन्वेस्टिगेशन पर्पस में उसको इंक्वायरी। क्या कह रही है ये आपने सुना। उनका कहना है कि करीब 63 करोड़ का घपला घोटाला है। बहुत सारी धाराएं हैं, वो बता रहे हैं, 420 फोर्जरी, तमाम ऐसे कई धाराएं लगाई गई है। जो कोर्ट का ऑर्डर है उन्होंने पढ़ के बता रहा था, और जो आर्टिकल जो हाई कोर्ट है उसका कोई आदेश है, उसका सर्च के लिए मध्य प्रदेश के अंदर गई टीकमगढ़ के अंदर। हमें यादवेंद्र सिंह के यहाँ से कुछ नहीं मिला, ये भी वो कह रहे थे। आरोपी में एक नाम हुआ मुख्यमंत्री नाम जो कहा, जो 12-13 और भी है उसमें आरोपी थे, उसमें यादवेंद्र सिंह के पुत्र का भी नाम आ रहा है, शामिल है। असम पुलिस का कहना है कि हमें यादवेंद्र सिंह के घर से कुछ भी नहीं मिला है। फिलहाल वो कुछ जो कागजात जो जब्त किए हैं, दस्तावेज जो मिले हैं उन्हें, जो आरोपी हैं, पुलिस के FIR के अंदर जो दस्तावेजों के अंदर उनके नाम हैं, उनका एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और कुछ मोबाइल उन्होंने ले लिया है, जब्त किया है। पुलिस ये बात कह रही है, बता रही है। इधर यादवेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं टीकमगढ़ से, वो प्रत्याशी बने हैं, 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सरकार के अंदर। और वो इस पूरे मामले के अंदर क्या उनका कहना है उसको भी जरा एक सुनिए कि वो क्या, उनका क्या कहना है। सर्च के बाद उन्होंने पूरे मामले पे अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या दिया, टिप्पणी क्या की। हमें खुद नहीं मालूम कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली। उन्हें जो जो जरूरत थी डॉक्यूमेंट वो दे दिए गए। कोई पैसा वापस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हमारे यहाँ पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को जो कार्रवाई करना है। क्या मामला बता रहे हैं दादा? असम पुलिस क्या मामला बता रही है? किस मामले को लेकर सर्च कर रही है? उन्होंने एक सर्च वारंट दिया है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक सर्च वारंट है और उसके ऊपर हम लोग मतलब पूछताछ करने के लिए आए। दादा एक एंगल ये आ रहा है कि अपने क्षेत्रीय सांसद के भतीजे असम कैडर में IPS हैं, उनके हिसाब से भाजपा दबाव बनाने के लिए यादवेंद्र सिंह के घर पर छापा डलवा रही है। अब देखो, है तो पॉलिटिकल ही, ऐसे कैसे मान ले हम कि जो है हम कभी असम गए नहीं है, हम कोई परिवार का कोई असम गए नहीं है, तो कैसे हम लोग ये मान लें कि वहाँ पे हमने कोई अपराध कर दिया है, वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जिसके कारण ये मामला क्या बता रहे हैं? सर्च वारंट में मामला क्या है? कुछ नहीं बताया। सर्च वारंट मैंने दिया है तो हम अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। सर्च वारंट आपके नाम का है कि ना? तो भी आप सुन चुके थे पहले, यादवेंद्र सिंह को भी आप सुन लिया। यादवेंद्र सिंह का कहना है, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, सुना रहे हैं, न वो कभी असम गए, न उनका परिवार का कोई सदस्य कभी असम में रहा। तो फिर मामला कैसे उन पे हो गया, कैसे दर्ज हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई राजनीतिक चाल ही है। एक पत्रकार एक जब सवाल किए उनसे कि क्या ये चुनाव का समय है, तो कहीं ये आप पे जो स्थानीय सांसद का जिक्र किए थे, आप सुने होंगे, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा को प्रकट कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि क्या ऐसा नहीं तो कथित रिश्तेदार जो उनके, और जो आशंका जो पत्रकार का था कि वो IPS ऑफिसर की कहीं, तो चुनाव के अंदर ये साम दाम दंड में सारा प्रयोग किया ही जाता। मध्य प्रदेश में ऐसे भी कांग्रेस जो है सो मजबूत स्थिति में दिख रही है, उसकी बढ़त बताई जा रही है। जो सर्वे आ रही है निकल करके, जो भी आकलन किया जा रहा है उसमें पाया जाता है, और ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि इस बार यादवेंद्र सिंह को हरा पाना बड़ी मुश्किल हो सकता है। तो अभी तो भाजपा की अपना उम्मीदवार उतारना है, घोषित करना है। और पुलिस ने कहा नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तो हम पुराना मामला है, 2022 का मामला है, वो पुलिस का कहना था। साथ में ये भी कह रहे थे कि 23 में उसकी शिकायत हुई है। तो अभी आजकल में शिकायत तो नहीं हुई हो। किसी पत्रकार ने यह भी कहा कि चुनाव आचार संहिता चल रही है, चुनाव का समय है, तो क्या कुछ इसको रोका नहीं जा सकता था। लेकिन पुलिस कह रहे हैं हम तो सारी कार्रवाई जो हमारी पूरी कार्रवाई जो है वो राजनीतिक द्वेष से भरा हुआ नहीं है, इससे अलग है। हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है। हम जो कानूनी कार्रवाई है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन यादवेंद्र सिंह जरूर कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक प्लान है। वो बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति है, कोई राजनीतिक पार्टी है। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो हमारे परिवार से असम में रहा नहीं, हम कभी गए नहीं। तो देखिए चुनाव में कहां तक जाता है, कौन कौन रंग और खिलता है। पुलिस की जांच और भी बाकी जांच में ED, IT, CBI जो सक्रियता आपने दिखाई है। लेकिन ये जो समय का जो एक दबिश डालने का
छापा मारने का, ये जो टाइमिंग होता है ना, ये सबसे बड़ा अजीब खेल होता है। देखिए, तब तक जय हिंद।